हेलो फ्रेंड्स, जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज लगभग 2 से 3 महीने बाद मैं आपके सामने ऑनलाइन आ रहा हूं। इसके पीछे एक रीज़न था कि अभी तक मैं आपको वाइट बोर्ड में पढ़ा रहा था। आप ही के लिए सुविधा को और थोड़ा बढ़ाकर हम अब आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो या अदर कोई भी क्लास हो, हम आपको आज डिजिटल ही देंगे। और उसके अलावा हमारी ऑफलाइन बैच रायपुर में शुरू हो रही है। रायपुर न्यू राजेंद्र नगर में हमारी ऑफलाइन बैच शुरू हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ कंप्लीट फ्री रहेगा और वो मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा और एक सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आप इस छत्तीसगढ़ की फ्री क्लास को, जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पंचायती राज, लगभग छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक्स को पूरा कवर कराया जाएगा। तो क्षमा चाहता हूँ आपसे, इतने दिनों तक बिना बताए आपसे 2.5 से 3 महीने तक यहाँ पर मैं एब्सेंट था। तो इसके पीछे अभी आपको कारण बता चुका हूँ, आप ही लोगों के लिए था ये। अब से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जितने भी पद्म सम्मानित छत्तीसगढ़ियाँ हैं, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब मिला है, उसको हम देखते हैं आज। ठीक, आपको पता होगा कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान होता है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जिसमें हम आज छत्तीसगढ़ में लगभग सभी को हम देखेंगे पद्म सम्मान, अर्थात छत्तीसगढ़ में जितने को भी पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, उसको भी देखेंगे, लेकिन वो बहुत गिने चुने हैं। पद्म सम्मान से अर्थात पद्मश्री से सम्मानित जितने भी छत्तीसगढ़ है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 26-27 के आसपास है टोटल पद्मश्री अवार्डेड छत्तीसगढ़ में। उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन कौन को कब कब सीक्वेंस वाइज, क्योंकि अब पीएससी का पैटर्न पूरा बदल चुका है। पीएससी कैसे भी क्वेश्चन आपसे कर सकती है कि पद्मश्री अवार्डेड को क्रम से जमाइए, या कुछ भी दे सकती है कि निम्न में से किस व्यक्ति को पद्मश्री से नहीं नवाजा गया या नवाजा गया, कुछ भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए आज हम जितने भी पद्मश्री हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ीय व्यक्ति को मिला हुआ है, उसको हम आज ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और वो भी सीक्वेंस के अनुसार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यक्ति जिसको पद्मश्री दिया गया है। तो हम मुकुटधर पांडे से लेकर अजय कुमार मंडावी तक इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो आप एक कहानी सुनते जाइएगा, बस देखिए, केवल आपको एक कहानी सुनना है। एक राजा था, बस आप इतना याद रखिए, एक राजा था और उस राजा का नाम था धर्म। इस राजा का क्या नाम है? धर्म। याद रखिएगा। मान लीजिए है एक राजा है, एक राजा है और इस राजा का नाम क्या है? धर्म है। ठीक। और ये राजा क्या पहनता है? हमेशा सर पे क्या पहनेगा? मुकुट पहनेगा। राजा हमेशा सर पे क्या पहनता है? मुकुट। ये ट्रिक है, इसको याद रखिए। कहानी आपको समझना है, ट्रिक को नहीं याद रखना है। राजा है, राजा क्या पहनता है? मुकुट, और उसका नाम क्या है? धर्म है। ठीक। इसका क्या हुआ? इसका हुआ जन्म होता है भाई। ठीक। जन्म को ही आप क्या बोलते हैं? अरुणोदय। उगता हुआ को आप क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हो। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अरुणोदय से अरुण याद रख सकते हो। इनका जन्म हुआ। ठीक। और इसके जन्म को कौन देखे हैं? 2 व्यक्ति देखे हैं, और उसका नाम है हबीब और तीजन। ये 2 व्यक्ति इनको जन्म होते देखे थे। आपको ऐसा याद रखना है। ठीक, इतना हुआ। अब यही अरुण से याद रखना है, ये अरुण। जैसे ही राजा धर्म नाम के राजा का जन्म होता है, वो क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं। उनका जन्म होता है और यही राजा है भाई। तो राजा हमेशा क्या करता है? राज करता है। राजा हमेशा क्या करेगा? राज करेगा। धर्म है, मुकुट है, राज है, और क्या हुआ? अरुण हुआ। याद रखना है। अब यही अरुण क्या करता है कि इसका जन्म हुआ है राजा का, धर्म नाम के राजा का, उसको जाकर किसको बता देता है? ये बता देता है महादेव के पुत्र, महादेव के पुत्र को बता देता है। और उसके पुत्र का नाम था गोविंद। उसके पुत्र का क्या नाम है? गोविंद नाम है। पुत्र को क्या बोलते हैं अपन? सन बोलते हैं। सन बोलेंगे, SON वाला। ठीक है। तो महादेव के पुत्र गोविंद को बता दिया। और कहाँ पर जाकर बताया? याद रखना है, ये पूना जाकर बताते हैं उनको। पूना में जाकर बताते हैं कि राजा, एक धर्म नाम के राजा का जन्म हुआ है। ये अरुण जो है पूना में जाकर किसको बताते हैं? गोविंद के पुत्र महादेव के पुत्र गोविंद को बताते हैं। पूना में जाकर, वो भी बिना परहेज किए हुए किसको बता देते हैं? ये जाकर
महादेव के पुत्र गोविंद को बता देते हैं। तो अभी आप इतना याद रखिए, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति है राजा, एक व्यक्ति है धर्म जो कि राजा है। वो क्या करता है, मुकुट पहनता है और राज करता है, और इसका जन्म हुआ, ठीक है, राजा है, जन्म हुआ गया। अब ये जन्म लेता है, उसके बाद अरुण क्या करता है, इस चीज़ को जाकर बिना पूना में जाता है और बिना परहेज किए हुए किसको बता देता है, महादेव के पुत्र या सन गोविंद को बता देता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद आपको मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए, आपको याद रखना है, मैं इसको बाद में दूंगा, अगर राइटिंग समझ नहीं आएगा तो देख लीजिएगा। स्टार्टिंग है, आपको हो सकता है मेरी राइटिंग अभी डिजिटल बोर्ड में समझना है। हबीब और तीजन ने सुना था, इसका एक ट्रिक है, हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, देखिए मैं पूरा भी आएगा, मुकुट पहनकर, ठीक है। राजा क्या पहनता है, मुकुट पहनता है, इसको बस याद रखना। हबीब और तीजन ने ये सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर एक राजा का जन्म हो रहा है, ठीक। तो सत्य का मुकुट पहनकर राजा क्या करता है, राज, तो राज करने वाले, सत्य का मुकुट पहनकर राज करने वाले धर्म का जन्म, अभी बताया था राजा का नाम क्या है, धर्म, धर्म का जन्म हो रहा है, ठीक है। अभी बताया कि हबीब और तीजन दो व्यक्ति है, इसने ये सुना था कि सत्य का मुकुट पहना हुआ एक राजा है जो क्या कर रहा है, राज करने के लिए क्या एक धर्म नाम के व्यक्ति का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो एकदम आसान है सॉरी, हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर राज करने वाले धर्म का जन्म हो रहा है, ठीक। जैसे बताया धर्म का जन्म हो रहा है, उसके बाद किसका नाम आएगा, अरुण। यह बात कौन, अरुण। अरुण कहाँ जाकर, पूना जाकर, अभी बताया था पूना जाकर बिना परहेज किए, बिना परहेज किए हुए या बिना परहेज किए किसको बता देगा, महादेव के पुत्र, महादेव के पुत्र। पुत्र को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सन बोलते हैं। महादेव के पुत्र किसको बता देगा, जाकर गोविंद को बता दिया, गोविंद को बता दिया, ठीक। समझ रहे हो। हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर राज करने वाले किसका, राजा, राजा का नाम क्या है, धर्म, धर्म का जन्म हो रहा है। जैसे इनका जन्म हुआ, अरुण क्या किया, पूना गया और बिना परहेज किए हुए किसको बता दिया, महादेव के पुत्र गोविंद को बता दिया, ठीक। समझ आ रहा है। उसके बाद जैसे ही इसको बताया, जैसे देखिए अब आप इसको मैच करते जाइएगा, पर बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही बताया फिर क्या किया गया, सुरेंद्र व पुखराज को, सुरेंद्र व पुखराज को याद रखना है आपको। जैसे ही बताया कि इसका जन्म हो रहा है, तो राजा का एक दोस्त बोल सकते हैं, राजा का, या बोल सकते हैं दुश्मन बोल सकते हैं, डर गए। कौन कौन, सुरेंद्र और पुखराज डर गए कि उनका जन्म हो रहा है। फिर क्या किया गया, सुरेंद्र और पुखराज को बेगम, किसने, बेगम फुलबासन ने अपने पास बुला लिया, अपने पास बुला लिया कि भाई आइए, अब राजा का जन्म हो रहा है, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। किसका, पुखराज और सुरेंद्र और पुखराज का। और सुरेंद्र और पुखराज को बेगम फुलबासन ने अपने पास बुला लिया। और जैसे ही अपने पास बुलाया, इसको आप ऐसे याद रखना है, अपने पास बुलाकर, ठीक, ऐसे याद रखना आप इसको। फुलबासन ने अपने पास बुलाकर क्या खिलाया, याद रखना है आपको, बासमती चावल खिलाया। याद रखना है आपको, क्या खिलाया, बासमती खिलाया। क्या खिलाया उनको, बासमती खिलाया गया। किसको, सुरेंद्र और पुखराज को बेगम फुलबासन के द्वारा क्या खिलाया गया, बासमती खिलाया गया। जैसे उनको बासमती खिलाया गया, अब उनको क्या बोला गया, आप इससे दुश्मनी मत लो, अब आप क्या पढ़ो, चारों वेद पढ़ो। फिर उन्हें क्या किया गया, फिर उन्हें चारों वेद पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया, चारों वेद पढ़ाया गया।
चारों वेद, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जमकर देखना, यहाँ पर आते जाएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो। चारों वेद क्या पढ़ाया गया, ये चारों वेद पढ़ने बोला गया, क्या, दम लगाकर, चारों वेद दम लगाकर जन जन तक। चारों वेद को क्या बोला गया कि वो आप क्या करो, चारों वेद को पढ़ो, दम लगाकर पढ़ो और उसको क्या करो, जन जन तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाने बोला गया। और जैसे ही इन्होंने इसको जन जन तक पहुंचाया, उसके बाद स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक चारों वेद की ज्ञाता हो जाएंगे, दम लगाकर पढ़ेंगे और जब आप इसको जन जन तक पहुंचाओगे, उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा, गुरुजी बोला जाएगा। इसके बाद आपको क्या बोला गया, गुरुजी बोला गया। किसको बोला गया, सुरेंद्र और पुखराज को। क्लियर। एक बार और सुनिए, हबीब और तीजन ने सुना था, ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। एक बार इसको अलग स्लाइड में देखते हैं, या चलो इसी में देखते हैं, ठीक है। हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, एक सत्य का मुकुट पहना हुआ एक व्यक्ति मतलब जन्म लिया, ऐसे समझिए। हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर राज करने वाले, किसका जन्म, धर्म का जन्म हो रहा है, ठीक। जैसे ये बात पता चला, अरुण क्या किया, अरुण जाकर पूना गया और पूना जाकर बिना परहेज किए हुए किसको बता दिया, महादेव के पुत्र, किसको, सन बोलेंगे, गोविंद को बता दिया। और जैसे उनको बताया तो राजा का दुश्मन ही बोल सकते हैं भाई, मैं बोल सकते हैं उस पीढ़ी में दुश्मनी चलती आ रही थी। तो जैसे ही उसको पता चला किसको, बेगम फुलबासन को, तो वो अपने दुश्मन को, इसके राजा के दुश्मन को, सुरेंद्र और पुखराज को अपने पास बुला लिया, ठीक है। तो मैं क्या बोला, महादेव के पुत्र गोविंद को अपने पास बुला लिया, फिर सुरेंद्र और पुखराज को बेगम फुलबासन ने अपने पास बुलाकर उसे क्या खिलाया, बासमती चावल खिलाया। याद रखना है क्या खिलाया, बासमती चावल। अब बोले कि आप लड़ाई झगड़ा छोड़ो और अब क्या करो, जाके चारों वेद पढ़ो, दम लगाकर पढ़ो और जन जन तक पहुंचाओ, जिससे आप क्या कहलाओगे, जन जन तक पहुंचाओगे तो आप क्या कहलाओगे, गुरुजी कहलाओगे। क्लियर है। ये है पूरा का पूरा आपका, एक आध दो छूटा है लास्ट में बताऊंगा। ये है कंप्लीट कि आपको कैसे याद रखना है। भारत छत्तीसगढ़ में मिले पद्मश्री अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं अभी, पद्म भूषण लास्ट में बताऊंगा, ठीक। अब आप सुनते जाइए। हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, ये तीन जो नाम आएंगे वो याद रखना है। छत्तीसगढ़ में मिले हुए तीन ऐसे व्यक्ति शुरुआत में बता रहा हूँ जिसको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, याद रखना है। ये पद्मश्री नहीं बोल रहा हूँ मैं। हबीब तनवीर, इनको कब मिला है, याद रखना है। हबीब तनवीर को मिला है 2002 में। क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, पद्म भूषण मिल रहा हूँ, अभी बताएंगे क्यों। इस पे मैं पद्मश्री पद्म भूषण सबको एक साथ की लिखा हूँ, ठीक है। हबीब तनवीर को कब मिला है, याद रखना है, मैं बताऊंगा अभी। हबीब तनवीर आएंगे 2002 में, क्या मिला, पद्म भूषण। तीजन बाई को कब मिला, 2003 में मिला, क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, याद रखना है। इनको भी कब मिला, 2003 में पद्म भूषण मिला। और सत्यदेव दुबे, याद रखना है, इनको याद रख लीजिए, नाम अभी बताऊंगा। सत्यदेव दुबे, इनको मिला है 2011 में मिला है पद्म भूषण, याद रखना है, ठीक है, पद्म भूषण। ये तीन चीज आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में केवल तीन ही व्यक्ति है जिनको अभी तक क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। एक है आपका हबीब तनवीर, 2002 में मिला। दूसरा है तीजन बाई, जिसको 2003 में मिला है पंडवानी के लिए। उसके बाद आता है सत्यदेव दुबे, जिनको मिला है 2011 में मिला है, ठीक। ये चीजें याद हुई। अब आप देखना है पद्मश्री ट्रिक से। अब देखिए, हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, तो सबसे पहले किसको मिला है, याद रखना है, पहले में मुकुटधर पांडे को मिला है। देखिए 1976 में सत्य का मुकुट पहनकर, तो मुकुट से क्या जाएगा, मुकुटधर पांडे, ठीक। उसके बाद देखिए सत्य का मुकुट पहनकर, अब मैं क्या बताया, हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, लेकिन सेकंड में आपको याद रखना है, मुकुट के बाद आता है तीजन बाई, याद रखना है। पहला हो गया ये, दूसरा है तीजन बाई। यहाँ पर बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, हबीब, ये मुकुटधर पांडे के बाद याद रखने का राजमोहिनी नहीं लेना है, मुकुटधर पांडे के बाद आपको तीजन बाई लेना है, जिसको कब मिला है, 1988 में मिला है। क्लियर है। तो याद रखना है, हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, तो यहाँ तक को क्या है आपका पूरा, सत्य तक का क्या है, पद्म भूषण है। उसके बाद मुकुट से आपको याद रखना है वो क्या है, पद्मश्री है, ठीक। तो मुकुटधर पांडे को 1976 में सबसे पहले क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। सेकंड में आपको याद रखना है, तीजन बाई को 1988 में मिला है, सेकंड में याद रखना है, ठीक। आप ऊपर ले जाइए। अब इसका सीक्वेंस कंटिन्यू चलते रहेगा।
मुकुट पहनकर राज करने वाले, राज से क्या आ जाएगा, देखिए राज से आ गया है राजमोहिनी देवी, 1989, एक साल बाद मिला उनको। ठीक, एक साल बाद राज करने वाले किसका जन्म हो रहा है, धर्म का जन्म हो रहा है, तो धर्म से क्या आ जाएगा यहाँ पर, धर्मपाल सैनी आ जाएगा 1992 में। ठीक, मुकुट क्या लिखिए आप, मुकुट पहनकर राज करने वाले धर्म का जन्म हो रहा है। अब यह बात किसको पता चली, अरुण को पता चली, तो अरुण क्या आ जाएगा, देखिए अरुण आया यहाँ पर, ये आया अरुण त्र्यंबक दाब के। अरुण को क्या पता चला, अरुण जाकर किसको बताया, पूना जाकर किसको बताया, देखिए पूना जाकर बताया, तो पूना से क्या आ जाएगा, पूनाराम निषाद। ठीक, पूना जाकर परहेज किए हुए, बिना परहेज किए हुए किसको बता दिया, बिना परहेज किए हुए। ठीक, तो देखिए बिना परहेज से क्या आ जाएगा, आया परवेज, आया मेहरुनिसा परवेज। ठीक, तो बिना परहेज किए हुए महादेव के पुत्र या सन गोविंद को बता दिया। अब उसके बाद महादेव के पुत्र, तो देखिए महादेव आया यहाँ पर, महादेव प्रसाद पांडे, महादेव के पुत्र, पुत्र को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, ये देखिए सन आया। उसके बाद किसको बता दिया, महादेव के सन का नाम क्या है, गोविंद, तो ये गोविंद को बता दिया। ठीक है, तो समझ रहे हो, परहेज किए हुए महादेव के पुत्र मतलब सन गोविंद को बता दिया। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही उनको बताया, फिर क्या किया गया, सुरेंद्र और पुखराज को, सुरेंद्र, ये देखिए सुरेंद्र है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, सुरेंद्र व पुखराज को, सुरेंद्र पुखराज को बेगम फुलबासन ने अपने पास बुलाकर क्या खिलाया, बासमती खिलाया। ठीक है, तो बेगम, ये देखिए आया है बेगम, ये आया ना, ये पुखराज, सुरेंद्र और पुखराज को किसने बुला लिया, बेगम फुलबासन बाई ने बुला लिया। और तो बेगम से क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए बेगम से आ जाएगा श्रीमती शमशा बेगम। बेगम फुलबासन ने अपने पास बुला लिया, तो फुलबासन बाई 2012 में क्या मिला इनको, पद्मश्री मिला, याद रखना है। और उसके बाद बुलाने के बाद उनको क्या खिलाया गया, बासमती, तो याद रखना है BASMATI, बासमती का यही है, तो आपको याद रखना है केवल बासमती का BASMA याद रखना है। ठीक, तो बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा भारती बंधु, बी से क्या हो जाएगा, भारती बंधु। ठीक, ए से हो जाएगा, याद रखना है, ए से है, ये देखिए मैं इसमें लिखते जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, बी से हो गया भारती बंधु। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका अनुज शर्मा, फिल्म जगत के लिए। ठीक, दूसरा, उसके बाद एस है, एस से क्या हो जाएगा, याद रखना है सबा अंजुम। ठीक, सबा अंजुम, इसके लिए क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। बासमती, एम आया, अब एम के लिए क्या हो जाएगा, एम के लिए हो जाएगा ममता चंद्राकर। बासमती MA, फिर आया ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, अरुण शर्मा, याद रखना है। तो पहले याद रखना है अनुज शर्मा है और दूसरा है अरुण शर्मा है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, पहले अनुज शर्मा है, दूसरा क्या है, अरुण शर्मा है। तो बासमती खिलाया, फिर उन्हें क्या कहा गया कि आप अब लड़ाई झगड़ा छोड़ो और आप क्या करो, जाकर चारों वेद पढ़ो करके किसको बोला गया, सुरेंद्र और पुखराज को बोला गया। तो क्या करे, जाकर चारों वेद पढ़े, अर्थात चतुर्वेदी आ गया। देखिए, और चारों वेद दम लगाकर पढ़ने बोला गया, तो दम से आ जाएगा दामोदर गणेश्वर पट, और उसको जन जन तक पहुंचाने बोला गया, तो अरूप रंजन, देखिए अरूप रंजन आया, उसे जन जन तक पहुंचाने बोला गया। फिर वो क्या कहलाए, अब सब पूरा जन जन तक पहुंचा दिए चारों वेद को पढ़कर, सुनाकर, तो क्या कहलाए, वो गुरुजी कहलाए, याद रखिएगा। तो मदन सिंह चौहान गुरुजी, उनको कब मिला, 2020 में मिला है। क्लियर है। तो ये जो है वो 2020 तक का है। देखिए चारों वेद, उसके बाद दम लगाकर से क्या आ जाएगा, दम से आ जाएगा आपका वो दामोदर गणेश्वर पट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया, मतलब क्या जाएगा आपका जन जन तक में अनूप रंजन, जिसको आप अनूप रंजन। उसके बाद क्या जाएगा, लास्ट में उसको क्या बोला गया, गुरुजी, जिसको मदन सिंह चौहान गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ये। उसके बाद देखिए 2021 में एक को मिला है, ऐसे याद रख सकते हो। 2021 में किसको मिला है, एक को, राधे श्याम बारले। ठीक, इनको क्यों मिला है, पंथी के लिए मिला है, याद रखना है। ये पंथी के लिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, जैसे तीजन भाई, इसको क्यों मिला है, पंडवानी के लिए मिला है। अभी देखेंगे पूरा कंप्लीट इसको। और उसके बाद देखिए 21 में कितने को मिला, एक को मिला। और 23 में कितने लोगों को मिला है, 23 में 3 लोगों को मिला है। ऐसे लास्ट का 2 आप याद रख सकते हो। 21 में 1 मिला है, 23 में 3। कौन सा, सुश्री उषा बारले को मिला है, और इनको भी मिला है, पंथी के लिए ही मिला है इनको भी। ठीक, मतलब उषा बारले
राधेश्याम बारले और उषा बारले, डोमर सिंह कुंवर और अजय कुमार मंडावी, इन चारों को कला के क्षेत्र में ही दिया गया है पद्मश्री। क्लियर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, उनके नाम। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। एक बार और समझिए। देखिए, हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर, तो हबीब और तीजन और सत्य, हबीब तनवीर, तीजन भाई, सत्यदेव दुबे, याद रखना है आपको। ये तीनों के तीनों याद रखना है। आप क्या है, ये तीनों आपके पद्म भूषण है। उसके बाद शुरू होता है आपका पद्मश्री। सत्य का मुकुट पहनकर राज करने वाले, यहाँ देखिए, सत्य का मुकुट पहनकर, तो मुकुट से क्या आ जाएगा, मुकुटधर पांडे। उसके बाद तीजन भाई को याद रखना है। उसके बाद आपका कंटिन्यू चलेगा। राज करने वाले से क्या आ जाएगा, राजमोहिनी देवी। उसके बाद आ जाएगा धर्म का जन्म हो रहा है, तो धर्मपाल सैनी। यह बात अरुण ने जाकर किसको बता दिया, पुणे जाकर बिना परहेज किए हुए महादेव के पुत्र सन गोविंद को बता दिया। ठीक। फिर सुरेंद्र और पुखराज को बेगम फुलबासन ने अपने पास बुलाकर बासमती खिलाया। तो बासमती बी से भारती बंधु, ए से अनुज शर्मा, एस से सबंजुम, एम से ममता चंद्राकर, फिर ए से आता है अरुण शर्मा। और उनको चारों वेद पढ़ने बोला तो चतुर्वेदी, और उसके बाद दम लगाकर पढ़ने बोला और जन जन तक पहुंचाने बोला तो अनूप रंजन पांडे। फिर उसको क्या कहा गया, गुरुजी कहा गया। ये था ट्रिक। उसके बाद लास्ट का 2 साल आपको याद रखना है। 21 में मिला है एक को, 23 में मिला है, याद रखना है आपको 3 को। कौन कौन से, उषा बारले, डोमर सिंह कुंवर और अजय कुमार मंडावी। ये है आपका जिसको 2023 में मिला है। तो ये तो रहा ट्रिक। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका पूरा, आप इसको नोट कर लीजिए। हबीब और तीजन ने सुना था कि सत्य का मुकुट पहनकर राज करने वाले धर्म का जन्म हो रहा है। यह बात अरुण ने पुणे जाकर बिना परहेज किए हुए महादेव के सन या पुत्र गोविंद को बता दिया। फिर सुरेंद्र और पुखराज या बोल सकते हैं जैसा भी, पुखराज को बेगम, या ऐसा लिख लीजिए इसको, सुरेंद्र और पुखराज को बेगम फुलबासन ने, ऐसा कर लीजिए इसको, बेगम ने अपने पास बुला लिया। ठीक है, अपने पास बुलाकर उसको क्या किया, बासमती खिलाया। फिर उन्हें चारों वेद को दम लगाकर जन जन तक पहुंचाया। वे चारों वेद को पढ़े और दम लगाकर जन जन तक पहुंचाए, और फिर क्या कहलाया, लास्ट में गुरुजी कहलाए। ये है आपका ट्रिक। इसको याद रख लीजिए। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट आपको क्रम वाइज भी पूछा जा सकता है कि आप क्रम वाइज जमाइए, कब किसको शुरुआत से मिले हैं, अभी तक का क्रम जमाने को आ सकता है, ये भी है। और कौन कौन से व्यक्ति को अभी तक नहीं मिला है, ये भी है। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो जरूर से बनेंगे। जैसे सन आपको याद है ये पूरा, तो सन से क्या जाएगा, नीलसन आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे परहेज से परवेज, आपको कई सारी चीज़ें, धर्मपाल सैनी, धर्म से, तो आपको ट्रिक याद रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है नोट। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति जिनको अपने अपने क्षेत्र में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। जैसे शिक्षा और साहित्य में मुकुटधर पांडे, महादेव प्रसाद पांडे, सत्य सुरेंद्र दुबे और श्यामा प्रसाद चतुर्वेदी जी को मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, तो आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, सबसे पहले ये तो है, इंपॉर्टेंट है आपका, जिसको अभी एक ही व्यक्ति है छत्तीसगढ़ में जिनको पुरातत्व के लिए क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, और उनका नाम क्या है, अरुण शर्मा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोनों चीज़। पहली बात मैं बता रहा हूँ, देखिए, अनुज शर्मा और अरुण शर्मा दोनों में अंतर है। ठीक है, अनुज शर्मा को मिला है फिल्म के लिए, इनको किसके लिए भी, फिल्म क्या है, एक प्रकार से कला ही तो है ना, तो याद रखना है ये भी इनको किसके लिए मिला है, फिल्म जगत के लिए। तो फिल्म जगत के लिए मिला हुआ एक है, अनुज शर्मा जी को मिला है जो। ठीक है, लेकिन फिल्म भी तो कला के क्षेत्र का ही हिस्सा है ना, इसीलिए अनुज शर्मा को कला क्षेत्र में फिल्म के लिए मिला है, और अरुण शर्मा को याद रखना है पुरातत्व के लिए मिला है। ठीक है, खेल जगत के लिए अगर आप देखेंगे तो शबा अंजुम को मिला है हॉकी के लिए। तो खेल जगत में छत्तीसगढ़ से मिला हुआ पहला पद्मश्री किसको मिला है, छत्तीसगढ़ की शबा अंजुम को मिला है। ठीक है, जो कि हॉकी की प्लेयर है। चिकित्सा के क्षेत्र में अरुण त्र्यंबक दाबके और पुखराज बाफना को मिला है। ठीक, तो आप ये भी आ सकते, निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अरुण त्र्यंबक दाबके और पुखराज बाफना है। ठीक है, कला के क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये
चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो, कला वाले क्षेत्र को छोड़ सकते हो, बाकी बचा हुआ स्वाभाविक सी बात है वो कला के क्षेत्र में ही आएगा। ठीक, तो ये तो रहे आपके जितने जितने, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ के अभी तक के जितने भी पद्मश्री हैं उनको कौन कौन से क्षेत्र में मिला हुआ है उसके बारे में हम अभी अब समझे हैं। ठीक, देखिए इसके अलावा पद्म भूषण से सम्मानित, अभी मैं आपको बताया था पद्म भूषण हबीब और तीजन ने सुना था करके जो मैं आपको बताया था ट्रिक, उसमें जो 3 नाम आते हैं शुरुआत के वो किया है, वो याद रखना है पद्म भूषण है। तो हबीब और तीजन ने सुना था, तो याद रखना है हबीब तनवीर को सबसे पहले मिला है, याद रखना है पहला किनको मिला है, पहला मिला है हबीब तनवीर जी को मिला है। ठीक, पहला मिला है हबीब तनवीर को कब मिला, 2002 में मिला है पद्म भूषण। हबीब और तीजन ने सुना था, तीजन बाई को कब मिला है, दूसरे नंबर पे मिला है, याद रखना है तीजन बाई को मिला है, 2003 में मिला है। ठीक, उसके बाद 2000 सत्यदेव दुबे को कब मिला है, याद रखना है तीसरे नंबर पर है, 2011 में, मैं अभी आपको बताया था। क्लियर है। अब एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर एक चीज याद रखना है, देखिए तीजन बाई इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी महिला है या ऐसे व्यक्तित्व है बोल सकते हैं जिनको 3 प्रकार के भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। पहला याद रखना है आपको, या आप शुरुआत से शुरू करेंगे तो ऐसे याद रख सकते हैं, 1988 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। ठीक, याद रखना है 2003 में इनको क्या मिला है, इनको मिला है पद्म भूषण मिला है 2003 में। ठीक, और 2019 में इनको याद रखिएगा 3-4 साल पहले ही इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। क्या है, पद्म विभूषण से। ठीक, तो 1988 से 2019 तक उनको कितने याद रखना है, लगभग आप बोल सकते हैं कि 30 सालों के अंतराल में उनको कितना 3 पुरस्कार मिला है। अब एक ही छूटा है, वो है भारत रत्न। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला को या छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्ति को पद्मश्री के तीनों अवार्ड के अलावा भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाए। ये है आपके कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूँ आज आपको समझ आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इन उपाधि को अपने नाम के साथ लगाने या नहीं लगाने की छूट देता है या नहीं देता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आर्टिकल है कि छूट देता है कि आप अपने नाम के आगे आप अपने सम्मान को लगा सकते हैं या नहीं। आपको कौन सा आर्टिकल है संविधान का, ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, मौलिक अधिकार में दिया गया है, बट आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, ओके। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।